हेलो गाइस, आज हम नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे विच इज़ डायटोमिक टर्म सिंबल। मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल भी हम बोलते हैं। प्रीवियसली हमने अपने लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये वाला टॉपिक मैं अभी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि डायटोमिक टर्म सिंबल फाइंड आउट करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना होता है। ठीक है, सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डायटोमिक टर्म सिंबल को? यहाँ पे हम लेमडा लिखते हैं, इसके ऊपर 2s+1 टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखेंगे। इसके पैरों पे आपको जिरेड लिखना होता है या फिर अनजिरेड लिखना होता है। जिरेड या अनजिरेड आप उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए लिखोगे जिनके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। जैसे H2 मॉलिक्यूल आ जाता है, H2 के राइट में जाओ तब भी हाइड्रोजन एटम मिल रहा है, यहाँ पे लेफ्ट में जाओ तब भी हाइड्रोजन एटम मिल रहा है। मीन्स जिरेड या फिर अनजिरेड हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए लिखोगे। जैसे O2 आ गया, F2 आ गया, इनके लिए जिरेड या अनजिरेड आपको लिखना है। जिरेड या अनजिरेड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल आते हैं तो वहाँ पे जैसे NO हो गया, CO हो गया, वहाँ पे जिरेड या अनजिरेड नहीं लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी लगाना होता है। ये सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। ये कहाँ पे यूज़ करना है ये आपको मैं नीचे बताऊँगी। अब अगर मैं आपको बताऊँ, सो आपने अपनी क्लासेस में एटॉमिक टर्म सिंबल के बारे में पढ़ा ही होगा। 2s+1, यहाँ पे हम J लिखते हैं। सो जैसे L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही लैम्डा भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ही रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हमने टर्म सिंबल कैसे फाइंड आउट करना है ये देखते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करो। सेकेंड स्टेप क्या होगा? होमो फाइंड आउट करो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के विद रिस्पेक्ट ही आप डायटोमिक टर्म सिंबल लिखोगे। सेकेंड, आपको टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करनी है 2s+1 के फॉर्मूले से। थर्ड, अब आप लेमडा वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? जैसे हम एटॉमिक टर्म सिंबल में एल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे 0, 1, 2, 3। 0 के लिए हम S लिखते थे, 1 के लिए हम P लिखते थे, 2 के लिए D लिखा जाता है एंड 3 के लिए F लिखा जाता है। वैसे ही आप लेमडा भी लिखोगे। ठीक है, S के लिए सिग्मा लिखोगे, P के लिए पाई, D के लिए डेल्टा एंड F के लिए फाई। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? जैसे सिग्मा S से स्टार्ट होता है तो S के लिए आप सिग्मा लिखोगे, पाई P। ठीक है, डेल्टा का फर्स्ट लेटर D आ गया और F के लिए फाई में F की साउंड आ रही है। ठीक है, सो आप इस ईजिली ऐसे लर्न भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपके पास आता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री। आपको जिरेड या अनजिरेड कहाँ लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है। सबसे पहले तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए लिखना है। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे आपके पास H2 आ गया, F2 आ गया, O2 आ गया, इसके लिए ही लिखोगे। NO आ गया, CO आ गया, HF आ गया, उसके लिए नहीं लिखोगे। हेटेरोन्यूक्लियर के लिए नहीं लिखोगे। सेंटर ऑफ इन्वर्जन जिरेड या अनजिरेड आप होमो के विद रिस्पेक्ट लिखोगे। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के विद रिस्पेक्ट लिखोगे। अब होमो आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? देखो, सिग्मा भी हो सकते हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भी हो सकता है, फिर पाई बॉन्डिंग भी हो सकता है और पाई एंटी बॉन्डिंग भी हो सकता है। अब इसमें जिरेड क्या है, अनजिरेड क्या है, ये कैसे पता चलेगा कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिरेड है? सो इसके लिए आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। सो जैसे अगर हम बात करें सिग्मा की, सिग्मा S ऑर्बिटल से मिलेगा। अगर 1s ऑर्बिटल या 2s ऑर्बिटल से मिल रहा है, सो यहाँ पे देखो, इसके लेफ्ट में जाए तब भी आपको सेम मिल रहा है, इसके राइट में जाए तब भी सेम मिल रहा है। या अगर p ऑर्बिटल से मिल रहा है तो p ऑर्बिटल से सिग्मा की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब इसके राइट साइड जाओ तब भी नेगेटिव मिल रहा है आपको, लेफ्ट साइड जाए सेंटर से तब भी नेगेटिव मिल रहा है। सो मीन्स सेम ही चीज़ मिल रही है इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से, तो ये क्या होगा? जिरेड होगा।
अब नेक्स्ट हमें सिग्मा स्टार की बात करनी है। सो सिग्मा स्टार का मॉलिक्यूलर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो इसके अगर राइट साइड में जा रहे हो तो पॉजिटिव फेस मिल रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो नेगेटिव फेस मिल रहा है, तो ये क्या है आपके पास अनजीरेड हो गया। अब पाई की बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, सो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है, इसके ऊपर में पॉजिटिव फेस आएगा, इसके नीचे में नेगेटिव फेस आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक नोड मिल रहा है हमें, ये क्या है, नोड है, वर्टिकल नोड है, ये हॉरिजॉन्टल नोड मिल रहा है। सो इसके ऊपर साइड जाए तो पॉजिटिव फेस मिल रहा है, नीचे साइड जाए तो नेगेटिव फेस मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अनजीरेड बोलेंगे। अगर हम पाई स्टार की बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, सो ये कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा। सो देखो सेंटर से अगर हम इस साइड जा रहे हैं तब आपको नेगेटिव मिल रहा है, इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब भी नेगेटिव मिल रहा है, इस साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब भी पॉजिटिव मिल रहा है। दैट मीन ये क्या होगा, जीरेड होगा, ठीक है। सो सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड होगा, पाई बॉन्डिंग जीरेड होगा एंड पाई एंटी बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग जो होगा वो अनजीरेड होगा और पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके साथ साथ आपको एक और बात देखनी होगी, ये हम होमो की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कि होमो क्या हो सकता है। अब देखो होमो क्या है, सिग्मा भी हो सकता है, सिग्मा स्टार भी हो सकता है, होमो पाई भी हो सकता है और पाई स्टार भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एक अगर सिग्मा है तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आएगा, जीरेड आएगा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से भी जीरेड आएगा। सो जीरेड इंटू जीरेड हमेशा जीरेड होगा। अब सिग्मा स्टार है तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अनजीरेड आएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से भी अनजीरेड आएगा, तो अनजीरेड इंटू अनजीरेड भी जीरेड होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर हम यहाँ पे देखें, सो ये क्या है, पाई है, और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनजीरेड होगा, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अनजीरेड आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अनजीरेड, सो अनजीरेड इंटू अनजीरेड भी जीरेड होगा। और यहाँ पे पाई स्टार है तो पाई स्टार जीरेड होता है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जीरेड, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से भी जीरेड, तब आपके पास जीरेड आएगा, ठीक है। सो आपको याद क्या रखना है कि जीरेड इंटू जीरेड है तब आपके पास जीरेड ही होगा, अनजीरेड इंटू अनजीरेड है तब भी आपके पास जीरेड होगा, और अगर अनजीरेड इंटू जीरेड आता है कहीं पे तब आप अनजीरेड लिखोगे, और जीरेड इंटू अनजीरेड आता है तब भी आप अनजीरेड लिखोगे, और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तब तो आप जीरेड या अनजीरेड उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से देखोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सिमिट्री का। अब सिमिट्री क्या है और सिमिट्री कहाँ एप्लीकेबल होती है ये देखना है। सो बेसिकली हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या दिखाते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन कंटेनिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या दिखाते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन कंटेनिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। अब ये लैम्डा इक्वल टू 0 पे ही एप्लीकेबल होता है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगी तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि लैम्डा ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा कि एक स्टेट ऐसी होगी जो सिमेट्रिक आएगी विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन, और दूसरी स्टेट एंटी सिमेट्रिक आएगी, ठीक है। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाती है तो हम पाई टर्म लगाएंगे, ठीक है, सिंबल पाई लगाएंगे। सो यहाँ पे एक स्टेट सिमेट्रिक भी आ रही है रिफ्लेक्शन के विद रिस्पेक्ट, और एंटी सिमेट्रिक आ रही है दूसरी स्टेट, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव भी लगाना पड़ेगा, नेगेटिव भी लगाना पड़ेगा। सो इसीलिए हम इसको ओमिट कर देते हैं। बट लैम्डा इज इक्वल टू 0 के केस में क्या होगा, या तो सारी स्टेट्स सिमेट्रिक होंगी या फिर सारी स्टेट्स जो होंगी वो एंटी सिमेट्रिक होंगी। तो इसीलिए हम या तो सिग्मा पॉजिटिव यूज़ करेंगे या फिर सिग्मा नेगेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है। अब कहाँ कहाँ ये पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ होता है ये देखेंगे हम। सो देखो, अब सिग्मा
किसकी वजह से आ सकता है, हमें यहाँ पे मतलब इसकी वैल्यू 0 किसकी वजह से आ सकती है, होमो अगर सिग्मा बॉन्डिंग हो या फिर एंटी बॉन्डिंग हो। अगर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या हो सकता है, बॉन्डिंग भी हो सकता है, एंटी बॉन्डिंग भी हो सकता है। किसके केस में, सिग्मा या फिर सिग्मा स्टार के केस में। जब आपके पास होमो सिग्मा हो या सिग्मा स्टार हो तब हमें पता है कि एल वैल्यू 0 ही आएगी या लैम्डा वैल्यू 0 ही आएगी और हमें सिंबल सिग्मा यूज़ करना है, ठीक है। सो इसके केस में आप हमेशा पॉजिटिव ही यूज़ करोगे। इसके केस में आप क्या यूज़ करोगे, हमेशा पॉजिटिव की ही यूज़ करोगे। और सिग्मा अगर पाई ऑर्बिटल्स की वजह से आ रहा है तो पाई ऑर्बिटल्स में आपको देखनी है यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखनी है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 भी आ सकती है और 3 भी आ सकती है। अगर 1 आ रही है तो पॉजिटिव लिखना है और अगर 3 आ रही है तब आपको नेगेटिव लिखना है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊँ, सो होमो क्या है, अगर होमो कुछ ऐसा हो सिग्मा या फिर ऐसा हो सिग्मा स्टार, तब आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव ही लिखना है, ओके। अगर होमो आपके पास कुछ ऐसा हो, आप डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख रहे हैं, उसके बाद एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये पाई ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात करें हम, सो यहाँ पे देखो स्पिन निकालनी होगी, 2s+1 निकालना होगा आपको, 2s+1 निकालना होगा। s की वैल्यू यहाँ पे +1/2, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से -1/2, फिर +1/2 आएगा, -1/2, तो 0 आ जाएगी। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर ये वैल्यू 1 आती है तब आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। तब आपको क्या लिखोगे, आप पॉजिटिव लिखोगे। पॉजिटिव कौन सी वाली साइड लिखोगे, आपको राइट साइड पे लिखना है। और अगर कुछ ऐसा हो होमो, सो यहाँ पे देखो s1/2 +1/2 1 आ जाएगा, तो 2s+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो जब 2s+1 की वैल्यू 3 आ जाए तब यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, नेगेटिव लिखना होगा। बस ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो डायटोमिक टर्म सिंबल लिखना है, H2 पॉजिटिव H2 नेगेटिव का। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। होमो हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग आ गया, ठीक है। सो अब हम L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ पे लैम्डा नहीं लिखूंगी क्योंकि ज़्यादातर L लिखने की आदत है। सो L की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा की वजह से 0 आएगी यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे देखें, सो 0 की वजह से जो यहाँ पे सिग्मा लिख लेंगे। अब नीचे इसके जिरेड लिखना है या अनजिरेड, ये हमें पता है सिग्मा बॉन्डिंग जिरेड होते हैं। जिरेड इंटू जिरेड क्या आएगा, जिरेड ही आएगा, तो यहाँ पे जिरेड लिख दिया। अब हमें यहाँ पे स्पिन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, 2s+1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो s जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव स्पिन होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव स्पिन होगी, -12/2, तो यहाँ पे s की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो 2s+1 हमारे पास 1 आ गया। सो यहाँ पे 1 लिखो, और अगर 1 लिखोगे यहाँ पे तो पॉजिटिव लिखोगे, ठीक है। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तब आपको पॉजिटिव भी लिखना है। अब यहाँ पे देखो, सो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, H2 पॉजिटिव है। सो ये भी हमारे पास क्या है, सिग्मा जिरेड ही आएगा। अब L की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास हम यहाँ पे सिग्मा लिखेंगे ये। अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये देखना है। सो सिग्मा की वजह से पॉजिटिव ही आता है, ये जिरेड ही आएगा। अब आपको 2s+1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2s+1। सो s यहाँ पे हाफ प्लस हाफ लिख लो आप। सो 2 × हाफ +1 आ गया। सो ये हमारे पास 2 आ गई वैल्यू। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद H2 नेगेटिव, सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसको H एटम बोल दो, यहाँ पे H नेगेटिव आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब आपके पास 3 आ गए, 3 हमने फिल कर दिए।
से सिग्मा जीरेड होगा एंड ये सिग्मा अनजीरेड होगा, एंटी बॉन्डिंग है तो। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, अब सिग्मा ही है, देन दैट मीन्स यहाँ पे एल की वैल्यू 0 है। सो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आप स्पिन फाइंड आउट करोगे, स्पिन अगेन ये हाफ आ जाएगा, सो 2s+1 2s+1 2 इंटू हाफ प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 आएगी, तो यहाँ पे 2 आ गया। और यहाँ पे भी जो होमो है वो सिग्मा ही है, तो इसमें आपको याद रखना है कि पॉजिटिव ही लिखना है और ये अनजीरेड आएगा। ये क्या आएगा, अब अनजीरेड आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डायटोमिक टर्म सिंबल्स हमने इजीली लिख ली। नेक्स्ट हमें किस चीज़ की लिखनी है, अब नेक्स्ट हमें Li2 पॉजिटिव की लिखनी है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक तरफ आप लिथियम लिखो, एक तरफ Li पॉजिटिव लिखो। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s1 होगी। ठीक है, सो और यहाँ पे अगर बात करें, ये क्या आ गया, इसको लिथियम लिख दो, यहाँ पे Li पॉजिटिव लिख दो। सो पॉजिटिव के केस में अब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे ये 1s है, ये 2s है, ये 1s आया, ये 2s आया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आया, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स आए। फिल कर दो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो ये क्या है, सिग्मा जीरेड है, सिग्मा अनजीरेड है, और ये भी क्या होगा, सिग्मा जीरेड। सो हमारे पास जो होमो आया, होमो क्या आया, अब हमारे पास ये आ गया सिग्मा जीरेड आ गया। ठीक है, अब सिग्मा की वजह से एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो यहाँ पे हमने सिग्मा लिख दिया। उसके बाद आपको ये जीरेड ही है, जीरेड लिख दिया। स्पिन फाइंड आउट करो, यहाँ पे स्पिन हमारे पास 2 आएगी और पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे अब हमारे पास। ठीक है, तो ये टर्म सिंबल आपके पास आ गया। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉसिबल टर्म सिंबल्स निकालने हैं हमें B2 के। ठीक है, सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना होगा। हम सिर्फ p ऑर्बिटल के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। ठीक है, इसीलिए कौन सा वाला ट्रिक यूज़ करोगे, 1 2 1 2 वाला ट्रिक यूज़ करोगे। ऊपर से 1 2 1 2 वाला ट्रिक यूज़ करोगे। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम इसका क्या होगा, पाई पाई। ठीक है, पाई क्या होते हैं, अनजीरेड होते हैं, अनजीरेड होते हैं। सो इसलिए हम इसको अब जीरेड और अनजीरेड की ही लिखने की आदत डाल लो। सिग्मा जो होगा वो जीरेड होगा, पाई स्टार जो होगा वो जीरेड होगा, पाई स्टार यहाँ पे जीरेड आएगा एंड सिग्मा स्टार अनजीरेड आएगा। ठीक है, ये आ गया। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। सो बोरोन के एक एटम में p ऑर्बिटल में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे बोरोन में भी p एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ गए। सो हमने फिल कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। ठीक है, अब हमें सबसे पहले एल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। मैं एल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लेमडा के उतने यूज टू नहीं होते हैं, एल वैल्यू के यूज टू होते हैं, इसीलिए आप एल से भी कर सकते हो। ओके, सो हमारे पास हमें एल की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, p ऑर्बिटल्स के लिए सबसे पहले देखो ml की वैल्यूज़, क्या देखोगे आप, ml की वैल्यूज़। सो हम यहाँ पे लिखते हैं +1 0 -1 लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो px और py के लिए आपको क्या लिखनी है, +1 और -1 लिखनी है, और यहाँ पे आपको 0 लिखनी है। जो pz ऑर्बिटल से बना होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके लिए 0 लिखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है अब। सो एल की वैल्यूज़ क्या होंगी यहाँ पे, इसकी वजह से +1 आ जाएगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 आ जाएगी। सो एल की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब 0 के लिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे सिग्मा लिख दिया। ठीक है, सो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ। 0 के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा। अब आपको स्पिन निकालनी है। सो स्पिन एस की वैल्यू निकालो,
इसकी क्या होगी, हाफ प्लस हाफ होगी, इसकी भी प्लस हाफ होगी, हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगी। सो आपको टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी होगी 2s प्लस 1, 1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो हमारे पास 3 आ जाता है। अब आपके पास 2s प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें देखना है ये जिरेड है या अनजिरेड है, ठीक है। अनजिरेड इंटू अनजिरेड क्या होता है, जिरेड होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जिरेड लिख दिया। ये क्या है, अनजिरेड इंटू अनजिरेड, जिरेड आ गया। अब हमें लिखना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब जिरेड अनजिरेड क्यों देखा, क्योंकि ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, इसलिए हम जिरेड या अनजिरेड लगा रहे हैं। इसके बाद हमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर होमो हमारे पास सिग्मा आता है तब तो हम डायरेक्टली पॉजिटिव ही लिखते हैं, पर यहाँ पे होमो जो है वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। सो पाई के केस में अगर 3 आए तो हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। सो ये हमारे पास आ गया डायटोमिक टर्म सिंबल। उसके बाद पॉसिबल टर्म सिंबल्स क्या हैं। अब पॉसिबल टर्म सिंबल का क्या मतलब है कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या बोले थे, ऐसे अरेंज हुए हैं, तो क्या अब ये पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम उन तीनों रूल्स को भूल जाएंगे, प्रिंसिपल्स को भूल जाएंगे। आफ्टर प्रिंसिपल, हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम भूल जाएंगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या कर रहे हैं कि एक की स्पिन ऊपर हो और दूसरे की स्पिन नीचे हो। सो इस केस में क्या होगा, L की वैल्यूज तो +1 -1 ही रहेंगी। ml की वैल्यू यहाँ पे ये पाई यू है, ठीक है। सो L की वैल्यू तो आपके पास सेम ही रहेंगी, +1 -1 विच इज इक्वल टू 0। अब हमें S देखना है। सो यहाँ पे S जो है एक एंटी स्पिन है, और मतलब इन दोनों की स्पिन ऑपोजिट है। सो एक की क्या होगी, +½ होगी, दूसरे की -½ होगी, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और 2s + 1 की वैल्यू, अब s तो 0 हो गया इसीलिए 1 आ गई, तो आपके पास यहाँ पे टर्म सिंबल क्या आएगा, 1। l की वैल्यू तो 0 ही है, तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा आ गया, और ये जिरेड ही रहेगा, ठीक है। B2 मॉलिक्यूल है, B2 मॉलिक्यूल के लिए जिरेड या अनजिरेड लिखोगे। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पाई यू में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी पाई यू में है। सो अनजिरेड इंटू अनजिरेड क्या आ गया, आपके पास जिरेड आ गया। अब आपको देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। होमो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए अगर 1 आता है तो हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। सो ये टर्म सिंबल आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल भूल जाना, हम पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये क्या है, अगेन पाई यू आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको L की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे L की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। सो L की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, +1 विच इज इक्वल टू 2 आ गई। अब L की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। सो 0 1 2 S P D। अब S के लिए सिग्मा, P के लिए पाई, D के लिए डेल्टा, ठीक है। सो ये क्या आ गया, आपके पास डेल्टा आ गया। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब डेल्टा लिख दोगे। अब उसके बाद यहाँ पे S देखो, दोनों की स्पिन ऑपोजिट है, तो S की वैल्यू 0 आएगी। S की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सो 2s + 1 आपके पास 1 ही आएगा। सो यहाँ पे ये क्या आ गया, 1। अब जिरेड या अनजिरेड आपको लिखना ही होगा, तो यहाँ पे अगेन एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अनजिरेड, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से भी अनजिरेड, अनजिरेड इंटू अनजिरेड क्या होगा, जिरेड होगा। सो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, जिरेड आ गया। अब क्या हमें यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना है, नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव सिर्फ हम सिग्मा के लिए लिखते हैं। तो ये होगी पॉसिबल टर्म सिंबल ऑफ B2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो यहाँ पे हमें अगेन डायटोमिक टर्म सिंबल्स लिखने हैं। किस किस के लिखने हैं हमें, C2 पॉजिटिव का,
N2 का और F2 का। सबसे पहले आप देखो इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, ठीक है। सो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन से ये कम ही होगा। सो यहाँ पे इसलिए हमने 1 2 1 2 वाला ट्रिक लगा दिया, यहाँ पे 1 2 1 2 वाला ट्रिक लगा है। अब यहाँ पे आप देखोगे एक कार्बन जो है ऐसे है और एक पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P2 होगी और यहाँ पे P1 होगी, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 3 आ गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब ये हमें पता है कि पाई अनजिरेड होगा, पाई अनजिरेड होगा, ठीक है, और ये सिग्मा जिरेड होगा। अब यहाँ पे ये पाई जिरेड होगा, पाई जिरेड होगा एंड सिग्मा अनजिरेड होगा। ये सिग्मा स्टार है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजिरेड, पाई एंटी बॉन्डिंग जिरेड, सिग्मा बॉन्डिंग जिरेड एंड पाई बॉन्डिंग जो होगा वो अनजिरेड होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ml की वैल्यूज़ देखो, यहाँ पे आप +1 लगा दोगे, -1 लगा दोगे। सो आप यहाँ पे L की वैल्यूज़ फाइंड आउट करो। सो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से +1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से भी +1, ठीक है, और यहाँ पे तीसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 आ गया। सो यहाँ पे L की वैल्यूज़ आपके पास 1 आ जाएगी। तो आप यहाँ पे सिंबल लिख दो, L की वैल्यू क्या होगी, 1 है तो पाई आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, पाई आ गया, ठीक है। अब S की वैल्यू देखो। सो इन दोनों की स्पिन तो ऑपोजिट में ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगी, इसकी वजह से हाफ होगी। सो S की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। सो यहाँ पे हमें 2S + 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 2 × हाफ इंटू +1 आ गया। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें जिरेड या अनजिरेड लिखना है, हाँ लिखना ही है क्योंकि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। सो ये क्या है, अब देखो यहाँ पे आया आपके पास अनजिरेड इंटू अनजिरेड, ये क्या हो गया, जिरेड हो गया। अब इस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमने क्या लिखा, अनजिरेड इंटू अनजिरेड, जो जिरेड हो गया। अब उसके बाद जिरेड इंटू अनजिरेड आएगा, ये क्या है, अनजिरेड, तो आपके पास ये क्या आ गया, अनजिरेड। तो यहाँ पे क्या होगा, अनजिरेड। सो ये हमारे पास आ गया डायटोमिक टर्म सिंबल किसका, Cu2 पॉजिटिव का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम N2 का निकालते हैं। अगेन 1 2 1 2 है। N2 के लिए एक नाइट्रोजन एटम के लिए P3, दूसरे नाइट्रोजन एटम के लिए भी P3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया पाई यू, ये भी आपके पास आ गया पाई यू, इन दोनों की एनर्जी तो इक्वल ही है। ये आपके पास आ गया सिग्मा जी। अब होमो क्या है, सिग्मा जी है यहाँ पे। सो इसके विद रिस्पेक्ट हम टर्म सिंबल निकालेंगे। सो अब क्या आ गई, सबसे पहले L की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो L की वैल्यू सिग्मा के लिए तो आप हमेशा याद रखोगे 0 ही होगी। सो L की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद S की वैल्यूज देखो। सो S की वैल्यू यहाँ पे -1/2 +1/2, सो 0 होगी। सो यहाँ पे 2S + 1 कितना आएगा, आपके पास 1 ही आएगा। अब L की वैल्यू 0 है तो 0 के लिए हमने सिग्मा लिख दिया। सिग्मा के लिए तो हम पॉजिटिव साइन ही लगाते हैं यहाँ पे। अगर ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से आ रहा है तो यहाँ पे स्पिन क्या है, 2S + 1 = 1, सो 1 लिख दी। जिरेड होगा या अनजिरेड होगा, ठीक है। तो ये क्या है, अब होमो में एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जिरेड, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से भी जिरेड, जिरेड इंटू जिरेड, जिरेड आ गया। सो यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास जिरेड आ गया, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया N2 का डायटोमिक टर्म सिंबल। लाइकवाइज हमें F2 का निकालना है। अब F2 के केस में देखो, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो यहाँ पे आप कौन सा ट्रिक यूज़ करोगे, 1 2 2 1 वाला। यहाँ पे कौन सा ट्रिक यूज़ करोगे, 1 2 1 2 वाला नहीं करोगे, 1 2 2 1 वाला। 1 2 2 1 आ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स देखो। सो P के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक फ्लोरीन, दूसरे फ्लोरीन भी, P के पास 5, टोटल आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिल करो, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब हमें पता है ये क्या है, सिग्मा जीरेड है, ये क्या है, पाई अनजीरेड, ये भी पाई अनजीरेड होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई जीरेड आ जाएगा, यहाँ पे भी पाई जीरेड आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो एल की देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये पाई जी का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई जी का स्क्वायर, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ये क्या है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो एल की वैल्यू यहाँ पे +1 लिख दो, यहाँ पे -1 लिख दो, या डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, +1 लिख दो -1 लिख दो। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से +1 आ गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 आ गया। सो यहाँ पे क्या 2 -2 0 होगी, एल की वैल्यू क्या आ गई, अब 0 आ गई। सो 0 के लिए आप सिग्मा यूज करोगे। स्पिन देखो, स्पिन भी आपके पास 0 आएगी, 2s + 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये 1 आएगा। सो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब जिरेड होगा या अनजिरेड होगा, तो ये क्या आ गया, सबसे पहले जिरेड इंटू जिरेड, ये जिरेड आ गया। अब दूसरे में देखो, ऑर्बिटल में भी जिरेड इंटू जिरेड, ये भी जिरेड है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जिरेड इंटू जिरेड, तो वो भी क्या आएगा, जिरेड ही आएगा। सो आपके पास ये जिरेड हो गया। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, अब होमो जो है वो पाई में है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई में है। सो अब यहाँ पे पाई में 3 की वजह से नेगेटिव आता है, 1 की वजह से पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डायटोमिक टर्म सिंबल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं आपके पास, आपसे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पूछी जाएंगी, टर्म सिंबल्स पूछे जाते हैं, एनर्जी ऑर्डर पूछा जाता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पूछी जाती हैं। ठीक है, सो टर्म सिंबल वाला कॉन्सेप्ट अब हमने कर लिया है। आपसे एक और यहाँ पे टर्म सिंबल में क्या ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के बारे में भी पूछा जाता है, और एक्साइटेड स्टेट टर्म सिंबल के बारे में भी पूछा जाता है। सो ये अभी हम कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, माइक्रो स्टेट हम के साथ हम स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हमें फाइंड आउट करनी है। सो माइक्रो स्टेट होती क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो स्टेट्स होती क्या है। अगर हम यहाँ पे P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो हमारे पास ये ऐसे लिखेंगे हम। सो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग या ऑफ प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे अरेंज होंगे। बट यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या पता इलेक्ट्रॉन ऐसे भी अरेंज हो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी अरेंज हो। हम पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं अरेंजमेंट की डिफरेंट, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चले जाए, या फिर दोनों की ऑपोजिट स्पिन हो, ठीक है, या फिर दोनों एंटी स्पिन में हो, दोनों क्या हो, ऐसे हो। सो यहाँ पे p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करना है, कितने टाइम्स ये अरेंज हो सकती हैं, यही हमें बताता है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या है। ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट है, मींस ये एक माइक्रोस्टेट होगी, 2 माइक्रोस्टेट, 3rd माइक्रोस्टेट, 4th माइक्रोस्टेट, डिफरेंट अरेंजमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, सो अब हमें माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है। सो इन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। सो हमने डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर ली इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल में, उसी को माइक्रोस्टेट्स बोलेंगे। अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या है कि अब जैसे हम p ऑर्बिटल की ही बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। सो अगर आप p2 की बात करें, सो n फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं,
एन फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं पी ऑर्बिटल में। सो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 6 फैक्टोरियल लिख दिया। उसके बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। सो आर क्या होगा, 2 फैक्टोरियल और उसके बाद 6 - 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया आपको कि अब यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फिल हो सकते हैं किसी ऑर्बिटल में। अगर d ऑर्बिटल होगा तो वहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 10 आ जाएगी। 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। सो p2 के लिए n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास 6 × 5। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, 6 × 5 इंटू 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे 6 फैक्टोरियल को हम ओपन करके लिखेंगे। इंटू यहाँ पर हम 4 फैक्टोरियल तक ही जाएंगे। 4 फैक्टोरियल तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आपके पास 2 फैक्टोरियल आ गया, मीन्स 2 × 1 आ गया। सो 2 से ये कट जाएगा 3। सो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, P2 के लिए निकाल रहे हैं। सो P2 के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपके पास कितनी आ गई, अब 3 × 5 15। 15 वेज में अरेंजमेंट हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की p ऑर्बिट P2 के केस में। ठीक है, उसके बाद अगर हमें माइक्रोस्टेट आपको कुछ इसकी निकालनी हो, P1 है और D1 है, इसकी माइक्रोस्टेट निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आप, अगेन यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे सबसे पहले आप P1 के लिए देखोगे। P1 के लिए क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। एंड आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 6 - 1 फैक्टोरियल विच इज़ 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंटू लगाना है और फिर D1 के लिए लिखनी है। D1 के लिए क्या होगी, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल भी लगा के रखो अब, इंटू 10 - 1 विच इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे 6 × 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, इंटू 10 × 9 फैक्टोरियल आएगा, और 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 1 ही है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, 60 आ गई। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है, सो अगर आपके पास अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालनी है, तो P1 की निकालो, D1 की निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास कुछ माइक्रोस्टेट, अगर आपके पास टर्म सिंबल दिया हुआ है और उसकी माइक्रोस्टेट्स निकालनी है, आपके पास क्या दिया हुआ है, टर्म सिंबल दिया हुआ है, जैसे D3 दिया होगा, या फिर S के टर्म्स में दिया होगा, यहाँ पे S भी हो सकता है, F भी हो सकता है, तो उसके लिए माइक्रोस्टेट्स निकालने का डिफरेंट फॉर्मूला होगा। ये क्या होगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू 2s + 1 एंड इंटू 2l + 1, ये माइक्रोस्टेट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, सो हमें पता है 2s + 1 क्या है, ये है। अब सो अगर हम D3 के केस में देखें, D3 का केस ले लेते हैं। सो मैं यहीं पे आपको करके दिखाती हूँ ये। यहाँ पे हम सबसे पहले D3 का केस लेंगे। 2s + 1 कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे 2s + 1 तो
3 आ गया। ये अब जो होता है वो 2s+1 को ही रिप्रेजेंट करता है। अब d के लिए देखो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 s p d। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बट 2l+1 निकालना है। आपको क्या निकालना है, 2l+1, दैट इज 2 × 2+1 आ जाएगा। सो 2 × 2+1 कितना आ गया, 4 + 1 5। ठीक है। सो हमारे पास जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगी यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखो, 2 मिनट, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। यहाँ पे अब आप लिख सकते हो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई यहाँ पे, 2s+1 कितना है, अब 3 है। सो यहाँ पे 3 × 2l+1 कितना है, 5 है। सो 5 विच इज इक्वल टू 15। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या आ गई, अब आपके पास 15 आ गई। इसी तरह हमारा एग्जाम्पल था G1 के लिए, निकाल लेते हैं अब। ठीक है। सो यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। अब 0 1 2 3 4 s p d f g। l वैल्यू कितनी आ गई, g के लिए 4 आ गई। सो 2l+1 कितना होगा, 2 × 4+1 विच इज इक्वल टू 8 + 1 9। सो ये क्या आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट देखो, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी, ये 1 × 9 विच इज इक्वल टू 9। सो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ गई। ठीक है। सो ऐसे हम माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, विच इज एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर देखो, अब आपको डिफरेंट माइक्रोस्टेट और डायटोमिक टर्म सिंबल्स दिए हुए हैं और आपको एनर्जी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। एनर्जी ऑर्डर मतलब किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी कौन सी स्टेट की एनर्जी कम होगी, कौन सी स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होगी, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आप हुन्स रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी से फाइंड आउट करते हो। ठीक है। अब ये रूल क्या है, अब आपके पास ये 3 माइक्रोस्टेट्स दी हुई हैं, सॉरी माइक्रोस्टेट क्यों बोल रही हूँ, डायटोमिक टर्म सिंबल्स दी हुई हैं। यहाँ पे आपको एनर्जी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हुन्स रूल का फर्स्ट जो रूल है वो क्या है कि हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी, उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। ग्राउंड स्टेट मतलब एनर्जी लेस। ठीक है। हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी की एनर्जी जो होगी लेस होगी। ठीक है। ग्राउंड स्टेट बोलेंगे हम। उसके बाद अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 डायटोमिक टर्म्स की सिंबल है तो आपको कंसीडर करनी है एल वैल्यूज़। क्या कंसीडर करनी है, एल वैल्यूज़ या लेमडा वैल्यू आप बोल सकते हो, जो भी आपको इजी पड़े। सो एल वैल्यूज़ क्या होंगी, जिसकी एल वैल्यू कम होगी, अगर हम ज़्यादा की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा ही लिख लेते हैं कि मोर एल वैल्यू लेस एनर्जी। ये हुन्स रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको बताता है। ठीक है। सो यहाँ पे हमें एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो सबसे कम एनर्जी क्या होगी, इस डायटोमिक टर्म की होगी। उसके बाद अब यहाँ पे देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन दोनों में सेम है, तो एल की वैल्यू देखो, यहाँ पे एल की वैल्यू 0 1 2। सो यहाँ पे एस पी डी सिग्मा पाई डेल्टा। मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको साथ साथ में याद हो जाए। ठीक है। डेल्टा में एल की वैल्यू क्या होगी, अब 2 होगी यहाँ पे, और यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी।
जिसकी एल की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एनर्जी कम आएगी। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? जिसकी एल की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, सो हमें इसको क्या बोलते हैं, जिसकी एनर्जी कम होगी उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। उसके बाद हम इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे और इसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शंस में दिए हों और आपको बताना है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की डायटोमिक टर्म सिंबल्स दी हों पॉसिबल, और आपको बताना है कि इसमें से ग्राउंड स्टेट कौन सी है, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, या फिर हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी। तो आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो, जिसकी ज़्यादा होगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो ग्राउंड स्टेट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो आप एल वैल्यूज़ देखोगे। ठीक है, एल वैल्यूज़ भी जिसकी ज़्यादा एल वैल्यूज़ है दैट मीन्स उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पूछा जा सकता है आपका, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, एनर्जी से ऑपोजिट होता है, तो आप ऑर्डर को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर ग्राउंड स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सबसे कम है। देन आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगी, देन आपके पास सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आएगी। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा सकता है, बॉन्ड लेंथ के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे देखो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटमेंट हो रही है, मीन्स वाइब्रेशन हो रही है। वाइब्रेशन का मतलब क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा होगी कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में। सो बॉन्ड लेंथ और एनर्जी का ऑर्डर सेम जैसा होगा। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। सो अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में देखेंगे। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउडेड होती हैं, कौन सी फॉरबिडन होती है, इसके लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे। सो ये 4 रूल्स आते हैं आपके पास ट्रांजिशन अलाउड है देखने के लिए। सबसे पहले आता है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। सो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा एल की वैल्यू 0 और +-1 आनी चाहिए। देखो डायटोमिक टर्म सिंबल के लिए यहाँ पे डेल्टा एल = 0 अलाउड होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपके पास आता है स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल में डेल्टा एस = 0 आना चाहिए। दैट मीन्स कि स्पिन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। आप ये भी बोल सकते हो कि 2s + 1 की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए अलाउड ट्रांजिशन के लिए। उसके बाद आता है पैरिटी सिलेक्शन रूल। सो पैरिटी सिलेक्शन रूल में जिरेट टू जिरेट फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है, याद रखना है। अनजिरेट टू अनजिरेट भी फॉरबिडन है। जिरेट टू अनजिरेट अलाउड है, अनजिरेट टू जिरेट अलाउड ट्रांजिशन होती है। उसके बाद 4th रूल जो सिर्फ सिग्मा वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव अलाउड ट्रांजिशन होगी, नेगेटिव टू नेगेटिव अलाउड होगी, ये फॉरबिडन होगी। नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव भी फॉरबिडन होगी। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आ गया, देखो फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे स्पिन की वैल्यू देखो इक्वल है, दैट मीन्स अलाउड होगा। उसके बाद L1 और L2 की वैल्यूज़ देखते हैं, तो L1 यहाँ पे 0 आ गया, L2 भी 0 है। सो L2 - L1 डेल्टा L2 जो होगा, डेल्टा L जो होगा ये भी 0 ही आएगा। दैट मीन्स लेपोर्टे सिलेक्शन भी काम कर गया रूल। उसके बाद पॉजिटिव टू पॉजिटिव अलाउड होती है, बट यहाँ पे क्या है, जिरेट टू जिरेट ट्रांजिशन है, जिरेट टू जिरेट ट्रांजिशन है होगी, तो एक रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ये क्या होगी, फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है, अगर एक भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है दैट मीन्स ट्रांजिशन फॉरबिडन होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो हमें यहाँ पे देखो स्पिन ही चेंज हो रही है, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी ही 2s + 1 की वैल्यू ही चेंज हो रही है। दैट मीन्स ये वाली ट्रांजिशन जो होगी वो फॉरबिडन ही होगी, बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो स्पिन जो है 2s + 1 की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स अलाउड है, स्पिन अलाउड होगी। अब उसके बाद हम पाई देखते हैं। सो यहाँ पे L1 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, L2 की वैल्यू 0 आ गई। सो डेल्टा L जो होगा -1 होगा और -1 अलाउड होता है। ठीक है,
अब उसके बाद तो और कुछ देखना है नहीं, दैट मीन्स स्पिन भी अलाउड है और लेपोर्टे अलाउड भी है, जिरेट टू जिरेट या फिर और पॉजिटिव टू पॉजिटिव हमें यहाँ पे चेक नहीं करना है, तो ये अलाउड ट्रांजिशन है, ये क्या हुई, अलाउड हुई। उसके बाद यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको स्पिन फॉरबिडन मिल रही है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होगी, फॉरबिडन होगी। अब फिफ्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो स्पिन 2s+1 की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स अलाउड होगा। यहाँ पे देखो डेल्टा एल जो है वो भी 0 आएगा, दैट मीन्स अलाउड है। अब यहाँ पे देखें जिरेड टू अनजिरेड भी अलाउड है, बट अगर यहाँ पे हम देखें पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये फॉरबिडन है, ठीक है। सो एक की वजह से यहाँ पे ये फॉरबिडन होगी। किसकी वजह से फॉरबिडन हो रही है, ये पॉजिटिव और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, नेगेटिव दिया हुआ है, इसलिए ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। सो इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर नेट, CSIR, नेट और गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू गाइज।